प्रश्नावली 8.3 का जो 8वां प्रश्न है, देखो 10,000 रुपये पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होना है। क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा। यानी कि हमें एक बार अर्धवार्षिक संयोजित करके कुल राशि और ब्याज निकालना है और फिर उसी राशि को दी गई इन्हीं सूचनाओं के लिए ब्याज की गणना हमको वार्षिक संयोजित रूप से भी करनी है। दोनों तरीके से हमको करना है, ठीक है। जैसे कि कल मैंने आपको 7वां सवाल बताया था या उससे पहले के कुछ सवाल और बताए थे। तो सबसे पहले जो जो सूचनाएं दी गई हैं उन सबको नोट कर लेते हैं क्रम से। तो पी का मान है 10,000, ठीक हो गया। और एन का जो मान है, समय जो दिया गया है 1.5 वर्ष, अगर हम इसको बदल दें 6 महीने में तो कितने हो जाएंगे, 3 छमाही। क्या हो जाएंगे, 3 छमाही हो जाएंगे, ठीक है। 1.5 वर्ष में पहले 6 महीने का एक, दूसरे 6 महीने का एक और तीसरे 6 महीने का एक, 3 छमाही हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दर हमको दी गई है ये 10% वार्षिक है। साल भर में हमको देने हैं 10 रुपये और 6 महीने में अगर हम जमा करेंगे तो पहले 6 महीने में 5 रुपये देंगे और दूसरे 6 महीने में भी हम 5 रुपये देंगे। तो कितना हो गया, 5% अर्धवर्ष, ठीक है, या अर्धवार्षिक जो आप लिखना चाहें। अब हमको निकालने हैं कुल राशि। ए बराबर कितनी हो जाएगी, देखो पी 1/r/100 की घात n, ये फॉर्मूला बताया है हमने आपको। तो पी का मान कितना है 10,000, 1/r का मान कितना है, देखो पहले हमको अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करना है तो कितने अर्धवर्ष हो गए आर, देखो 5% अर्धवार्षिक, तो 5/100। घात कितनी है, 3 छमाही हो रहे हैं तो 3 लिख देंगे, एक के बराबर के नीचे बराबर, यहाँ पर 1,000 है 10,000 लिखेंगे, 10,000, ठीक है, या कितना दिया है 10,000, यहाँ भी 1,000 लिखा हमने, 10,000 रुपया। अब क्या करना है, एक का मतलब है 100/100, 5/100, 100/100 कितना हो गया, 105/100 हो गया। कितने बार आएगा ये, 3 बार, 105/100 गुणा 105/100 गुणा 105/100। तो यहाँ 1 2 3 4 जीरो कट गए, यहाँ 1 2 3 4 जीरो यहाँ कट गए। इनको गुणा कर लेते हैं, 105 गुणा 105 गुणा 105 जो आएगा गुणा करके और उसको दे देंगे 5 से, 100 से भाग नीचे, ठीक है। तो गुणा करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये आ गया हमारा 1,1,5,7,6,2,5। आप अलग से गुणा करके निकाल सकते हैं इसको, बट्टे 100 है। तो देखो दशमलव कहाँ होता है, किस संख्या में नहीं दिख रहा तो इसके लास्ट में इकाई के बाद तो भाग दे रहे हैं, 100 में 2 अंक हैं तो 0.2 अंक बाईं ओर खिसक जाएगा, ठीक है। यहाँ से जंप 1 और 2, तो कितना प्राप्त हुआ हमको, 1,1,5,7,6,25 इतना रुपया। कुल राशि ये हो गई। क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात करनी है जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होना है। तो ये आ गई कुल राशि, ठीक हो गया, कुल राशि ये आ गई। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, क्या करते हैं ए में से घटा देते हैं पी को, कितना आ गया 11,576.25 रुपये। कितने निवेश थे, मूलधन था आपका 10,000, ठीक हो गया। तो ये 11,576 है, ये 10,000 है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 1,576 रुपया 25 पैसा। तो इतना है 1.5 साल के अंत में ब्याज। कब, जब हमने ब्याज की गणना कैसे की है, जब हमने ब्याज की गणना की है 6 महीने के हिसाब से, यानी कि अर्धवार्षिक रूप से। अब हमसे पूछा है क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होता है। अब यही P वही है, N वही है, R वही है, लेकिन हमें करना क्या है, ब्याज की गणना वार्षिक करनी है, ठीक है। तो अब 1.5 वर्ष के लिए तो हम कर नहीं सकते हैं, पूर्णांक चाहिए, 1 वर्ष होगा तब हम कर सकते हैं, 2 वर्ष होगा पूरा पूरा तब सीधे कर सकते हैं, 3 4 5 6, अगर 2.5 3.5 4.5 5.5 ऐसे अगर आ जाए तो हम क्या करते हैं, पूर्ण वर्ष के लिए तो निकालते हैं सीधे ए से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वार्षिक रूप से संयोजित होने पर, वार्षिक रूप से संयोजित होने पर क्या होता है,
ए का जो मान हो जाएगा पी का मान है 10,000, कोष्टक में 1 या सीधे 100/100 भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया है, धन आर का मान अब क्या करना है हमको, तो वार्षिक करना है। तो वार्षिक कितना रुपया है, 10% वार्षिक है, ठीक है, 10% वार्षिक। तो ये हो गया। अब हम 1.5 वर्ष के लिए तो सीधे नहीं निकालेंगे, तो क्या करेंगे, हम निकालेंगे पहले 1 साल के लिए। किसके लिए निकालेंगे हम निकालेंगे पहले 1 साल के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 गुणा ऊपर हो गया 110 और नीचे आएगा केवल 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये बच गया 100 और ये बच गया 110। तो क्या हो जाएगा, लास्ट में कितने जीरो हैं, 1 2 और एक यहाँ 3, तो लास्ट में 3 जीरो लगा दो और 11 एकम 11, तो 11,000 रुपये। कितना आ गया ये आ गया 11,000 रुपये। तो 1 साल के अंत में 10,000 से कितने हो गए, 11,000 हो गए। तो दूसरे वर्ष के प्रारंभ में, दूसरे वर्ष के प्रारंभ में जब स्टार्टिंग उसकी हो रही है, पी जो हो गया ये हो गया 11,000 रुपये। पहले साल ब्याज पड़ा 10,000 पे, अगले साल जो 6 महीने बचे हैं शेष, उस पे जो ब्याज पड़ेगा वो 11,000 रुपये के हिसाब से पड़ेगा। इस पे मूलधन ये हो गया, ठीक है। तो क्या निकालते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, आधे साल के लिए हम 1/2 वर्ष के लिए हम सीधे जो है चक्रवृद्धि ब्याज या कुल राशि की गणना नहीं कर सकते हैं, हम निकालते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, क्या होता है उसका सूत्र, मूलधन कितना है, मूलधन 11,000 गुणा दर कितनी है, वार्षिक दर लेनी है हमको 10%, समय कितना है 1/2 वर्ष है, 1/2 वर्ष बट्टे 100, तो 2 चीज़ें हैं बट्टे में, तो बीच में क्या लगा देंगे, गुणा। मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 कितना हो जाएगा, देखो 1 और 2 जीरो कट जाएंगे, नीचे 2 बच गया, ऊपर है आपका 1 1 0 0, 1100 बट्टे 2, 2 पंजे 10, 1 2 पंजे फिर 10 और आ जाएगा 0, 550 रुपया। तो इस प्रकार कुल राशि कितनी हो गई, जब हमने ब्याज की गणना की आपकी वार्षिक रूप से, तो कुल राशि जो हमने जमा की या हमको जमा करनी पड़ी, एक तो 11,000 रुपये ये हो गए और 550 रुपये और ब्याज देना पड़ा, तो ये हो गया 11,550 रुपये। यहाँ कितने जमा कर रहे थे हम, 11,576 रुपये 25 पैसा। यहाँ हमने कितना जमा किया, 11,550 रुपये। तो यहाँ भी ब्याज निकाल लेते हैं, कुल कितना ब्याज हमने पेमेंट किया, ए माइनस पी होता है, कुल राशि इतनी जमा की, पैसा लिया था हमने 10,000, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 1,550 रुपये। क्या यह ब्याज, पूछा क्या है देखो ध्यान से, क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगी। कौन सा ब्याज, ये वाली ब्याज की बात हो रही है, जो यहाँ आया था हमारा 1,576 रुपया 25 पैसा, यानी कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर यह कितना आ गया 1,550। कौन अधिक है, 1,576 अधिक है, यही हमसे पूछा है, क्या ये ज़्यादा होगा पूछा है, तो लिख देंगे इसलिए अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर, रूप से संयोजित करने पर अधिक ब्याज, इसलिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर अधिक ब्याज चुकाना होगा। तो ये हो गया आपका 8वां प्रश्न।